सबसे बड़ा सवाल जो अब दिख रहा है वो ये है कि अभी तो वोट भी नहीं डला है, 15 तारीख को इनको वोट डालना है। 44 आपके अनअपोज्ड कैंडिडेट्स जीत गए, उनके 22, यानी 68 के आसपास आपका स्कोर हो गया है। अब ये सब घनचक्कर हो रहे कि कैसे करते हैं आप देवेंद्र फडणवीस जी, मतलब लोगों को बिना इलेक्शन के। राज ठाकरे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि पैसे देकर आपने कैंडिडेट्स को विड्रॉ करने पर मजबूर किया। 453 कैंडिडेट्स ने अपना कैंडिडेचर ही विड्रॉ कर लिया। देखिए, पहले तो 3000 से ज्यादा पार्षदों के चुनाव हो रहे, 3000 से ज्यादा। और अगर ये सारी चीजें इतनी आसान होती, मुंबई में एक भी अनअपोज क्यों नहीं हुआ? अगर हमारी इतनी ताकत थी तो यहां क्यों नहीं हुआ? सवाल यह है कि अभी जो शिंदे जो उद्धव जी की पार्टी है या जो राज ठाकरे जी की पार्टी है, ये पार्टियां कुछ शहरों में कमजोर हो गई है, क्योंकि इन्होंने केवल अपना कंसंट्रेशन मुंबई पर रखा। इन्होंने वहां के अपने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल जिसको अनाथ रूप में छोड़ दिया, इसलिए उन शहरों में उनको कैंडिडेट ही नहीं मिले। अब अगर उनको कैंडिडेट नहीं मिले तो हम क्या करें? और मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आप कहते हो कि हमारे अनअपोज कैंडिडेट आए इसलिए पूरा संविधान खतरे में आ गया और लोकतंत्र खतरे में आ गया, भारत की लोकसभा में 35 एमपी अनअपोज आए आज तक, और उसमें से 33 कांग्रेस के राज में आए। तो क्या संविधान का कोई खतरा था? क्या उनको क्या पैसे से मैनेज किया गया? अरे भाई, ये तो बहुत छोटा चुनाव है। भारत के संसद में 35 लोग अगर अनअपोज आ सकते हैं तो महानगर पालिका के चुनाव में क्यों नहीं आ सकते? अच्छा, सिर्फ हमारे आए, मुस्लिम पार्टी के भी आए, इंडिपेंडेंट भी आए। अब वहां तो हम नहीं थे। इस्लामिक पार्टी, हाँ, वो क्या नाम है उसकी, इस्लामिक पार्टी, एक, हाँ आया ना। अब वो उसके पैसे किसने दिए? लेकिन उनके 2-1 आपके 22 और 44 आए ना। अब हम उनसे उतने बड़े हैं, वो छोटे हैं, है क्या? उनका वजूद क्या है? फिर भी उनका आया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, इनका एक साथ आना आपको नहीं लगता है कि एक चैलेंज तो है आपके लिए? जो 20 साल से नहीं हुआ वो अभी हुआ है। और वो बाला साहब का, चाहे जितना भी शिंदे जी कहें कि हम ओरिजिनल शिवसेना है, हम ही बाला साहब की लेगेसी को ले जा रहे हैं, लेकिन बेटे तो वो है ही ना उनके, और उनके भांजे। देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूं, जन्म से प्रॉपर्टी मिलती है, विचारों की विरासत नहीं मिलती। अभी विचारों की विरासत उनके पास नहीं रही। और मैं आपको कहता हूं, मैं आज भी मानता हूं, ये दो भाई 2009 में अगर साथ में आते तो शायद महाराष्ट्र की राजनीति बदल सकती थी। अब बहुत समय निकल गया है। दोनों ने अपने वोट बैंक को पूरी तरीके से लूज कर दिया है। जिन चीजों के लिए बाला साहब ठाकरे जी को पहचाना जाता था, उन सारी चीजों से इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। बार बार अपनी पोजीशन इन्होंने बदली है। इसलिए मैं नहीं मानता कि दोनों के साथ आने से कोई बहुत फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बनेगा। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मुंबई में हमारी महायुति एक बहुत अप्रत्याशित इस प्रकार का विजय पाने वाली। और वो दोनों की लेगेसी खत्म है अब आपकी नजर में? देखिए, राज ठाकरे भी तो है, वो भी फैक्टर है, 3-4% तो लेते ही है वो। देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूं कि कोई खत्म वगैरह नहीं होता, और हम किसी को खत्म करने के लिए बैठे भी नहीं है। हाँ। लेकिन मैं इतना पक्का बता रहा हूं कि ये चुनाव में उनकी पार्टी को हार और शिकस्त ये हम देकर रहेंगे। कांग्रेस पार्टी से अलायंस अगर करती उद्धव ठाकरे की पार्टी तो बेटर होता उनके लिए, जहां पर उनको 15-17% तो मिलता। देखिए, उनका मेजर प्रॉब्लम यह था कि अगर कांग्रेस के साथ वो अलायंस करते, हाँ, तो उनको कांग्रेस को सीटें देनी पड़ती। आज उनको यह लगता है कि जो कांग्रेस की वोट बैंक है, स्पेशली माइनॉरिटीज और मुस्लिम समाज, ये अब उद्धव जी को यह लगता है कि ये मेरी वोट बैंक हो गई है। तो उस वोट बैंक को उनको कांग्रेस के साथ शेयर करना पड़ता। पहले अलायंस वो इसलिए करना चाहते थे कि उनको लगता कि ये वोट बैंक टूटेगी, कांग्रेस कुछ ले जाएगी, कुछ मेरे पास आएगी, इसलिए साथ में लो। अभी उनको ये कॉन्फिडेंस है कि भाई ये मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के साथ नहीं जाने वाली, ये मेरे साथ आने वाली है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को दरकिनार कर दिया और वो अलग से लड़ रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो उद्धव ठाकरे को वोट देंगे, ये है आपका असेसमेंट? भाई, उनको खुद को ही लगता है। मुझे ये बताइए कि क्यों लगता है? अगर ऐसा नहीं होता तो छत्रपति संभाजीनगर में रशीद मामू जैसे व्यक्ति को शिवसेना ने अपनी पार्टी में लिया। मुझे बताइए, उद्धव ठाकरे की पार्टी में लिया, मुझे बताइए, अगर
बाला साहब ठाकरे जी जीवित होते तो क्या रशीद मामू को अपनी पार्टी में लेते? इस प्रकार का एलिमेंट जो घोर देश विरोधी है, ऐसा व्यक्ति को क्या अपनी पार्टी में वो लेते? देखिए, उद्धव जी ने अपनी राजनीति को तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ लिया है। अभी मुसलमानों के मसीहा कांग्रेस नहीं रही, महाराष्ट्र में मुसलमानों के मसीहा उद्धव जी बने, ऐसा वो भी मानते हैं और कुछ लोग भी मानते हैं। अब कितना ये होगा मुझे तो पता नहीं है, और इसलिए उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिक ये निर्णय किया कि भाई कांग्रेस को अब साथ लेने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को मैं क्यों मेरे वो सीटों का शेयर दूं, मुसलमान जब मुझे वोट दे रहे हैं, और इसलिए उन्होंने कांग्रेस को दरकिनार कर दिया। ये जनता पे छोड़ते हैं कि वो क्या फैसला लेती है इस पर।